गुड मॉर्निंग टू ऑल। चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 की हम लोग 4 आइडेंटिटीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी पहले वाली वीडियो में। इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसकी 5th आइडेंटिटीज के साथ, जिसका फॉर्मेट ये है हमारी आज की फर्स्ट, मतलब इस वीडियो की फर्स्ट, और वैसे हमारी 5th आइडेंटिटी है। 4 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड देन हमने पढ़ा था x प्लस ए एंड x प्लस बी को मल्टीप्लाई करके कैसे लिखते हैं, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जब हमारे पास 3 नंबर हो। अब तक हमने सिर्फ 2 नंबर देखे हैं, एक्स वाई, इसी के देखे थी फॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे अभी 3 नंबर। 3 नंबर कैसे? x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम लोग z भी यूज करेंगे जब हमारे पास 3 नंबर एक साथ होंगे। उसका एक्सपेंड फॉर्म कैसे होता है देखो। सबसे पहले तीनों नंबर का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब लिखो आप तीनों को, 6 टर्म आएगी इसके अंदर, ये वाली बात ध्यान रखना। 3 का जब डबल करेंगे ना तो 6 बनता है, तो 6 टर्म तो आएगी ही आएगी। ये टर्म दिख रही है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टर्म तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले तीनों का स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। अब डबल डबल मल्टीप्लाई, जैसे होता है ना वहां पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर में 2xy, ऐसे 2 के साथ सबको लिखना है। कैसे? पहले करोगे x इंटू वाई, 2xy, 2 लगा दिया, फिर yz, 2yz, फिर zx। ठीक है, मतलब डबल डबल xy, yz, zx। तो टोटल इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, 3 टर्म के अंदर 2 फिक्स है और सिंगल सिंगल में स्क्वायर आएगा। अब मैंने जो नीचे क्वेश्चन लिया है ना, ये एक्सरसाइज 2.55 फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें ये बोल रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ फॉलोइंग विथ यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको इसको इसी से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम? लिखी हुई हमारे पास आइडेंटिटी ऊपर, जो मेरा यहाँ पे x है, x ही है, सिंगल टर्म है। जो मेरा y है वो यहाँ पे क्या है, 2y, और जो हमारा z है वो यहाँ पे क्या है, 4z। अब कैसे खुलेगा ये देखो, ये खुलेगा सबसे पहले x का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, फिर z स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर। 3 टर्म हो गई। अब बाकी की टर्म कैसे आएगी, यहां लिख रही हूं। 2 तो फिक्स है ही, x मेरा क्या है, x ही है, y मेरा क्या है, 2y, तो 2xy, फिर 2yz, फिर 2zx। ठीक है, ये हो गया। ये तो मैंने इसको सिर्फ अरेंज किया है, a स्क्वायर x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, 2xy, 2yz, 2zx। अब इसका आंसर क्या आएगा, फाइनल 6 टर्म आएगी। सबसे पहले x का स्क्वायर, x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर, 16z स्क्वायर, 4 4 जा 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब इन टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। कैसे? 2 2 जा 4, 4xy, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16yz, देन 4 2 जा 8, 8xz। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, इस आइडेंटिटी का एक्सपेंड फॉर्म क्या हो गई इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, फिर 2ab की जगह 4xy, 16yz, 8xz, सॉरी yz, हाँ xz, पहले xy, yz और zx, ये वाली फॉर्मेट चलती है। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं या फिर नेक्स्ट टर्म देखते हैं, पार्ट आई मीन। नेक्स्ट मैंने लिया है क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट, 3a
-7b -c का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे खुलेगा ये? वही x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों का स्क्वायर आता है पहले, फिर आता है 2xy 2yz 2zx, ये आता है। अब देखो आपका जो 3, अरे यार आपका जो 3a पूरा है ना वो क्या है? x। माइनस का 7 भी पूरा है ना वो क्या है? y। और जो c है ना वो क्या है? z। अब हम इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहली टर्म क्या आएगी? 3a का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, फिर -7b का स्क्वायर। देखो स्क्वायर के अंदर माइनस से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आगे जाके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ साइन का फर्क पड़ेगा। फिर 2xy, तो x ये है और y क्या है? 7b। फिर 2yz 7b -c, फिर 2zx। ठीक है, ये हो गया अरेंजमेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? स्क्वायर खोलेंगे इसका, 9a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर, ये हो गया। तीनों टर्म प्लस की आएगी चाहे माइनस में क्यों ना हो, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद प्लस की हो जाता है नंबर। अब देखो आगे 2 3 6 6 7 42। ठीक है, अब 42ab ये आएगा माइनस का, क्योंकि इस पूरे में एक ही माइनस है तो माइनस आएगा। अगर दो होते तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। फिलहाल हमारे पास टर्म आ रही है 42ab। ab आती है पहले वाले में xy, फिर आएगी bc, फिर आएगी ca। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस होगा, 2 है, 7 2 14, सिंपल सा 14 bc। अब यहाँ पे एक ही माइनस है नेक्स्ट टर्म में, तो 2 3 6 माइनस का 6 ac। ये समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर लिया। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, पहले वहां पर लिखना है कि आप कौन सी आइडेंटिटीज यूज कर रहे हो, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो वो लिखोगे, फिर अपने टर्म्स लिखोगे एंड फर्दर फिर सॉल्व करोगे। ठीक है, फिलहाल हमारा ये आंसर हो गया। टर्म कितनी मिली मुझे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्योंकि 3 टर्म में क्वेश्चन था तो स्क्वायर होके कितना हो गया वो? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। मतलब आपको इसको अब एक्सपेंड नहीं करना, ये आप देखोगे ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, आपको इसको कंप्रेस करना है, मतलब इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना है। और कंबाइंड फॉर्म क्या होती है? फैक्टर। फैक्टर मतलब भाई किसका स्क्वायर बन रहा है? 2 नंबर का स्क्वायर बन रहा है, 3 का बन रहा है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। देखो हमने जब पहले वाला क्वेश्चन देखा ना, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भाई जब 3 टर्म के स्क्वायर होते ना एक साथ, तो टर्म कितनी मिलती है हमको? 6। यहाँ पे हम देखेंगे कि अच्छी खासी बड़ी टर्म दे रखी है एक, तो कैसे होगा ये? पहला एक टर्म, 2 3 4 5 6 टर्म है। और देखो आप ऑब्जर्व करोगे कि x y z की फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली बात है ये कुछ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बनेगा। अब वो प्लस का बनता है कि माइनस का बनता है, या भाई ओनली x प्लस वाई प्लस जेड है, या 2a 2b समथिंग समथिंग जो भी है, वो हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करेंगे। हम है ना इसको रिसेंबल करते हैं, है ना, हमारे पहले वाली आइडेंटिटी से। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसका एक्सपेंड फॉर्म लिख देती हूँ कि ये होता क्या है। वापस जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा, आपको भी ऐसे ही करना है। सिंगल सिंगल टर्म आती है पहले, फिर आता है 2xy 2yz एंड 2zx।
ठीक है, अब देखते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है ऑलरेडी, हमको ये फॉर्म दे रखी है, ये वाली, हमें इसको कंप्रेस करके कौन सी बनानी है, ये वाली फॉर्म बनानी है। तो हमें ये ढूंढना है कि यहाँ पे एक्चुअल एक्स क्या है, एक्चुअली वाई क्या है और जेड क्या है। वो कहाँ मिलेगा हमको, इन 3 टर्म से मिल जाएगा। लेकिन साइन का पता लगाने के लिए हमको ये वाली टर्म्स भी लिखनी होगी। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे होगा। सबसे पहले आप आओ यहाँ पे, इस टर्म से स्टार्ट कर रही हूं मैं भाई। 4x², ठीक है, 4 किसका स्क्वायर है ये देखो पहले, 4 है 2 का स्क्वायर और x मतलब x का स्क्वायर, तो मेरा ये क्या हो गया 2x का स्क्वायर। सेम फॉर 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और 3 के साथ y है तो 3y²। मैं इसको बंद कर रही हूं, जैसे ये होता है ना x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, तो मैं इसको आप वैसे लिख रही हूं। ये मुझे इस फॉर्म में तो दे रखा है एक्सपेंड फॉर्म में। तो अब सेम 16 किसका स्क्वायर है, 16 है 4 का और z है खुद z का, तो ये हो गया 4z का स्क्वायर। अब चलते हैं आगे। अब हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि तो हो गया a, मतलब ये तो हो गया खाली x खाली y। देखो पहला होता है ना x², तो ये पूरी टर्म क्या हो गई मेरी x का स्क्वायर, ये क्या हो गई y का स्क्वायर, ये क्या हो गई z का स्क्वायर। तो x स्क्वायर y स्क्वायर z² हो गया। अब आएगा 2xy। अब इसके अकॉर्डिंग पहले 2x कितना है मेरा 2x और y कितना है 3y, 2xy आ गया। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड वाली पे, दैट इज ये होती है तो 2 तो सेम, y कितना है 3y, z कितना है 4z, फिर आता है 2zx, z कितना है 4z, एक मिनट, ये कितना है 3y। देखो आई नो कि आपको इतना मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, फिर भी मैं एक ट्राई करती हूँ उसको वापस से एक बार आपको बताने का। हमें ना इसके फैक्टर ढूंढने हैं और हमको ये पता है कि इसके फैक्टर हमको इसी फॉर्म में मिलेंगे कि हमको उसको बंद करना है। हमको ढूंढना है कि एक्चुअली इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, या x y z क्या है। तो पहले मैंने ये आइडेंटिटी लिख ली, अब उसको मैं बंद कर दी हूँ। भाई पहली टर्म किसका स्क्वायर है, मतलब इसको एक्सपेंड करके तो 4x² लिखा हुआ है, इसको बंद करूंगी तो ये किसका स्क्वायर मिला मेरे को 2x का स्क्वायर मिला। फिर 9 किसका स्क्वायर मिला 3y का स्क्वायर मिला। 16 किसका मिला 4z का मिला। ये तो हो गया। अब आता है हमारे आगे फॉर्मूले में 2xy। तो 2xy कैसे होगा, फॉर्मूले में 2 का 2 आएगा, x मेरा क्या है 2x तो 2x आया, y मेरा क्या है 3y। यहीं से ऑप्ट करना है, ऊपर वाला मत देखना, वो तो अलग है, छोड़ो उसको। अब यहाँ आओ, फिर मैं वापस से 2yz, तो y मेरा यही है और z मेरा 4z है तो मैंने ये लिख लिया। फिर आता है 2zx तो 2, फिर z मेरा 4z है और x मेरा तो 2x है। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी ना तो मैं देखूंगी क्या मुझे ये फॉर्म मिल रही है क्या। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, मिल रही है 12xy, मतलब हम सही जा रहे हैं। 24 चाहिए हमको, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ये भी सही है। नेक्स्ट इज 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, एग्जैक्ट मिल रही है। मतलब कुल मिला के ये 2x 3y 4z का होल स्क्वायर है, लेकिन मैंने बीच में स्पेस क्यों छोड़ा है साइन लगाने के लिए, क्योंकि सारी टर्म प्लस में नहीं है, ये 2 टर्म माइनस में भी आ रही है। अब आप इस 2 टर्म में देखो कॉमन क्या आ रहा है, मतलब जब ये मल्टीप्लाई होता है ना तो ये बनता है, पहले बनता है 2yz बनता है यहाँ पे और 2zx बनता है। इनमें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, सेम नंबर कौन सा आ रहा है zz। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि z वाली टर्म ही माइनस की है, क्योंकि जहां पे xy था वो तो प्लस की हो गई x इंटू वाई, जहां पे z y से मल्टीप्लाई हुआ और जहां पे z x से मल्टीप्लाई हुआ वही टर्म माइनस की आ रही है। इट मीन्स ये बन गया 2x, ये तो प्लस का है ही, ये भी प्लस का है, ये किसका है माइनस का। हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके ना 2 क्वेश्चन और है, एक तो रूट वाला है वो आप ट्राई करना खुद से,
नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, तो मैं आपको समझा दूंगी वाला क्वेश्चन, 5th का 2nd वाला। ओके क्लास 9। एंड जो हमने 4th वाला क्वेश्चन किया था ना इससे पहले, एक्सपेंड वाला, वो उसमें भी दो क्वेश्चन है, 6th और 7th पार्ट जो है उसके अंदर ना साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, और जो 7th वाला पार्ट है वो थोड़ा सा अपॉन की फॉर्म में है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि वो किसका स्क्वायर बन रहा है। अगर वो आपसे होता है तो ठीक है, वरना मुझे बता देना तो मैं उसको वापस करवा दूंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको अपन यहीं पे खत्म करते हैं। हमने इस पूरे एक वीडियो में सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन डिस्कस करे और एक ही आइडेंटिटी यूज करी है, दैट इज x + y + z का होल स्क्वायर। ठीक है, और वो एक्सपेंड कैसे होती है वो हमने देख लिया है। आप वीडियो को समझ में ना आए तो 2-3 बार देखें, फिर आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि भाई अपन कर क्या रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी के बचे हुए जो पार्ट है वो खुद से कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।